गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए, आज हम लोग क्लास 12th में चैप्टर नंबर 10 शुरू करेंगे, डिफरेंशिएशन। ठीक है। और बेटा इस चैप्टर को हम लोग 3 क्लासों में ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि और ये तीनों क्लासें मुझे लगता है कि आज कल और 2 दिन में मैं डाल दूंगा अपलोड करके। ठीक है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम भी है तो चैप्टर्स का रिवीजन थोड़ा जल्दी होना चाहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर को जो हम पढ़ेंगे, तो मैं कुछ फॉर्मूले पहले से लिख रखा हूँ। ठीक है, इनके मैंने रिजल्ट अभी लास्ट वीडियो में बनाए थे, वो वीडियो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो दैट्स वाई वो वीडियो मैंने अपलोड नहीं करी है। ठीक है, तो इसे ध्यान से इन सभी फॉर्मूलों को याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर सेशन भी इसका ले लेंगे, कम से कम 20-25 क्वेश्चन ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस जिनके ज़्यादा हैं उन्हें मैं कराऊंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक, और इसका एप्लीकेशन हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है, और बेटा ध्यान से समझिएगा, और अगर आपको ये पूरा वीडियो देखना है, अगर आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर भी करेंगे। ठीक है, चलिए, तो डिफरेंशिएशन जब पढ़ना है तो हमें ये सारे फंक्शंस जो हैं इनका डेरिवेटिव पता होना चाहिए। ये फंक्शन है एक्स पावर एन, एक्स ई की पावर एक्स, है ना, लॉग एक्स ए की पावर एक्स, लॉग ए की पावर एक्स, साइन एक्स, कॉज एक्स, टेन एक्स, ये सारे क्या है फंक्शन, इनका डेरिवेटिव आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, तो इसका रिजल्ट है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक, फिर डी डी एक्स ऑफ एक्स इजकल टू वन, ये जो रिजल्ट है ये इसी से निकला है, लेकिन अब आपको याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट अगर आपको पता होगा तो एक एक स्टेप नहीं करना पड़ता है। फिर डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ये होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स होता है बेटा ई की पावर एक्स। डी डी एक्स ऑफ लॉग ई की पावर एक्स, ये होता है 1/x। ठीक, ये लॉग ई की पावर 1/x नहीं है, इसे लॉग एक्स बेस ए पढ़ते हैं। ठीक है, और बेस में ई बोलो चाहे ना बोलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपने बोल दिया डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक, वो भी चलेगा। डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, ये होता है ए की पावर एक्स लॉग ए, या फिर आप इसे डी डी एक्स ऑफ लॉग ए भी लिख सकते हो। बेस में ए लिखो या ना लिखो, अंडरस्टूड है। डी डी एक्स ऑफ लॉग ए की पावर एक्स, ये होता है 1/x लॉग ई बेस ए। इसके बाद डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका रिजल्ट होता है कॉस एक्स। फिर होता है डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, इसका रिजल्ट होता है माइनस साइन एक्स। फिर आता है डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का बेटा होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ये होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिर डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, ये होता है बेटा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिर डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, ये होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक, फिर इनवर्स फंक्शन के लिख दे रहा हूँ मैं, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सारे रिजल्ट याद होने चाहिए। डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, ये होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ये होता है 1/x स्क्वायर माइनस वन। डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, ये होता है -1/x स्क्वायर माइनस वन। अच्छा, अब कुछ ऑपरेशनल डिफरेंशिएशन है, मतलब इनसे क्वेश्चंस लगेंगे, तो हम इन्हें बोलते हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस फार्मूला। तो डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट प्लस माइनस सेकेंड, इसका रिजल्ट होगा डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ सेकेंड। ठीक, अब ये प्रोडक्ट फॉर्मूला है, डी डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। ठीक, ये डिवाइड वाला फॉर्मूला है, तो सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, ये सेकेंड और फर्स्ट जो है ना, ये फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन ऐसे करके। ठीक, अब डी डी एक्स ऑफ सी इंटू एफ एक्स, मतलब कॉन्स्टेंट एफ एक्स के इंटू में हो तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, तो डी डी एक्स ऑफ क्या बचेगा बेटा एफ एक्स। ठीक है, अच्छा, सिंगल कांस्टेंट हो तो उसका रिजल्ट होगा 0। ये आपको याद होना चाहिए। अब मान लीजिए मैंने ये मान लिया कि आपने ये फॉर्मूले याद कर लिए हैं और याद कर लीजिएगा, तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो पहले वाले का करते हैं। तो हम क्या करेंगे, वाई लेट कर लेंगे, फंक्शन को वाई लेट कर लेंगे, वाई इक्वल टू साइन एक्स क्यूब। अच्छा, मैं सीधे चेन रूल बताऊंगा आपको, ठीक है, जिससे आपको बेनिफिट मिले, है ना, क्योंकि बेसिक क्लास तो है नहीं, तो हमें यहाँ पर चेन रूल का ही यूज़ करना है। ठीक है,
करते क्या है, लिख देंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब ऐसा करते हैं तो दोनों तरफ लगा देते हैं डी डी एक्स, इधर लगा देंगे डी डी एक्स एक्स क्यूब, ठीक। डी डी एक्स ऑफ वाई को आप लिख सकते हो डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो ये आपका फंक्शन है, अब ये देखो किस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, इस रिजल्ट से मैच कर रहा है, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन। इसका रिजल्ट क्या होगा, एन, एन की वैल्यू ये है एन, एक्स की पावर एन माइनस वन, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा बेटा, 3x², ठीक। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, समझ गए। अब मान लीजिए हमें इसका करना है, तो उसमें सेकंड वाला पार्ट देखो, y लेट कर लेंगे cos क्यूब x को। अब नॉर्मल बहुत ज़्यादा बड़ा फंक्शन तो है नहीं, तो सीधे लिख देंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर भी डी लगा देंगे डी डी एक्स, और इधर भी लगा देंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी होल पावर वाला हो तो पहले होल पावर बना लेना, तुरंत फॉर्मूला अप्लाई मत करना। मतलब हम इसे क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको लिख दो डी डी एक्स कॉस एक्स का होल पावर 3, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ठीक, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन बस ये ध्यान रखना कि जो एक्स नहीं होता है, चैन रूल क्या कहता है, जिसे आपने एक्स लेट किया उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना होता है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसे क्या लगा देंगे, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक। लेकिन ये एक्स नहीं था तो इसका दोबारा इनटू में डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। अब ये तो हमारा फॉर्मूला बन गया, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या था, माइनस साइन एक्स। तो रिजल्ट हमारा जो आएगा वो आएगा 3 कॉस, ये 3 से बन जाएगा 2, 3 कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स का क्या होगा, साइन एक्स माइनस का, तो वो माइनस हमने आगे लगा दिया, तो समझ गया ना। तो इसका आंसर होगा -3 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक। आपको समझ में आया होगा। अब हम कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। मैं 2 और क्वेश्चन लाया हूँ, उनको देखते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मान लीजिए हमें इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का होल पावर m, होल पावर हमेशा x पावर नेगलेक्ट किया जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर देख रहे हो तो वो लोग हिंदी में ये लिखेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या लिखा जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल पावर एम। अब इस पूरे को हम एक्स लेट कर लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा क्या, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। लेकिन ध्यान रखना ये एक्स नहीं है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स का होल पावर एम माइनस वन, और जो x नहीं होता है उसका हम दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक। अच्छा, अब ये एक फंक्शन ये है, दूसरा ये बीच में प्लस लगा है, तो प्लस वाले में क्या होता है, डी डी एक्स बढ़ जाता है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स प्लस बी का होल पावर एम माइनस वन, ये बढ़ जाएगा। चलो एक एक स्टेप कर देता हूँ मैं, डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ बी। अब मेरी बात सुनना, यहाँ x इंटू में है एक, तो ये फंक्शन हो गया, कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। ये सब तो आपको पता ही होगा, आपने प्रैक्टिस की होगी, पूरे साल आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी, डी डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। और ये अकेला कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0, ठीक। अब लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे भाई, ये डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा 1, ठीक है। और जब 1 हो जाएगा तो a इंटू 1 है ना, तो a आएगा, और a प्लस 0 में अगर ऐड करेंगे तो ए रिजल्ट आएगा, तो सीधे हम उस रिजल्ट को आगे लिख दे रहे हैं, एम ए है ना, ए एक्स प्लस बी का होल पावर एम माइनस वन, ये हमारा आंसर होगा। सेम इसी टाइप इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान से देखना, दूसरे वाले पार्ट को y लेट कर लेंगे हम 2x प्लस 3 का होल पावर 5, डाइट करूँ डिफरेंशिएट, ठीक है। y का क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हम इसको x लेट करेंगे तो x पावर n, रिजल्ट क्या होगा, n x का होल पावर n माइनस वन, और इसका जब अलग अलग करोगे तो 2 बाहर हो जाएगा, x का हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। तो कुल मिला के हमारा जो आंसर आएगा 5 2x प्लस 3
का होल पावर 4, अंदर क्या बचेगा 2, और 2 का इससे मल्टीप्लाई करा दो तो 10 2x प्लस 3 का होल पावर 4, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक, इसमें एक एक स्टेप किया गया है, इसमें थोड़ा मैंने एक लाइन डायरेक्ट कर दिया है। तो जिस तरह से ये किया गया वही, ये जो प्रोसेस हमने लिख के दिखाई है इसे यहाँ डायरेक्ट कर दिया है। ठीक, अब ऐसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो हम y लेट कर लेंगे, y इक्वल टू साइन 3x इंटू कॉस 3x। एक चीज़ ध्यान रखो, अगर हम डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड चेंज कर देंगे तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक काम करो, इसमें थोड़ा सा टेक्नोमेट्री लगा दो, अभी डिफरेंशिएशन ना करो। आपने फॉर्मूला पढ़ा है ये वाला, 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक, लेकिन ये फॉर्मूला तब लिख सकते हो जब इस तरह का फॉर्मूला हो, मतलब 2 इंटू में हो। तो 2 है नहीं तो हम एक काम कर ले रहे हैं, इसमें 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। बोलो, तो आपको ये पता चल जाएगा हमने क्यों किया है। ऐसा करने से अंदर फॉर्मूला बन जाएगा, तो वो मैं फॉर्मूला बना दे रहा हूँ। 1/2 क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी मतलब 3x प्लस 5x, ठीक, प्लस साइन ए माइनस बी मतलब 3x माइनस 5x। ठीक, अभी भी डिफरेंशिएशन मत करना क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला टाइप बन जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हम इंटू वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन जब ये कर लोगे ना सीधा सिंगल फॉर्मूला बनेगा, जो आपने टेक्नोमेट्री वाले पढ़े ना वो सीधे लगा पाओगे, इसलिए हमने मल्टीप्लाई वो किया है। साइन एक्स ये कितना हो जाएगा 8x प्लस साइन माइनस का 2x, ठीक है, और ये माइनस बाहर हो जाएगा। ठीक, यहाँ क्या कर दें डिफरेंशिएट करोगे y का होगा dy अपॉन dx, और ये डी डी एक्स बढ़ जाएगा तो 1/2 बाहर। ठीक, डी डी एक्स ऑफ साइन 8x, ठीक, और ये माइनस बाहर आ जाएगा और डी डी एक्स ऑफ साइन 2x। ठीक, तो देखो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 साइन एक्स का क्या होगा, ये x माना जाएगा, साइन एक्स का क्या होगा बेटा कॉस एक्स। ठीक, और इसका दोबारा करोगे जब, ठीक, तो 8 आ जाएगा भाई, x का 1 हो जाएगा, माइनस साइन एक्स का क्या होगा बेटा कॉस एक्स तो 2x, और 2x का दोबारा करोगे तो 2 आ जाएगा। तो लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स 1/2, इसको ठीक से लिख दो 8 कॉस 2x माइनस 2 कॉस 2x। ठीक, और चाहो थोड़ा सॉल्व करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, 8 कॉस 2x अपॉन 2 माइनस 2 कॉस 2x अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 चौको 8, 4 आ जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4 कॉस 2x माइनस कॉस 2x। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये मैंने स्पेशली लिखा है। ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये बहुत ज़्यादा रिपीट होती है, तो आप इसको याद ही रखिएगा कैसे करना है। डिफरेंशिएशन में भी होगा, इंटीग्रेशन में भी होगा, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना कैसे कर रहा हूँ मैं। y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। जिसने याद कर लिया जो मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन कर ले जाएगा। क्या याद करना है, प्रोसेस याद रखना है कि जब ये वाला कॉम्बिनेशन हो या ऊपर प्लस हो नीचे माइनस, तो करना क्या होता है, यहाँ इंटू 1 माना जाता है और इस 1 को 10π/4 लिख देते हैं, है ना, 10π/4 लिख देंगे, और 10π/4 की वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है, मेरी बात समझना ध्यान से, इस 1 को नहीं लिखेंगे। y इक्वल टू अंडर रूट, बहुत ध्यान से देखो, 10π/4 माइनस 10x, ठीक है, अपॉन 1 प्लस 10π/4 इंटू 10x। थोड़ा आसान हो जाए तो तुम एक काम करो, ये रूट हटा दो, रूट हटाओगे तो इधर हो जाएगा स्क्वायर, तो ये बाकायदा बन जाएगा क्या, ऐसे 10π/4 माइनस का 10x अपॉन 1 प्लस 10π/4 इंटू 10x। ठीक है, ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, तो ये a हुआ और ये b हुआ। तो देखो पढ़ो जरा फॉर्मूला, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, तो y स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा 10a माइनस b मतलब π/4 माइनस का x। अब डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसका क्या कैसे करोगे, डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ 10π/4 माइनस का x,
इसका क्या होगा बेटा, 2y dy/dx। देखो अगर मेथड चेंज कर रहे हो तो आंसर चेंज होना तय है। इसका क्या होगा, सेक स्क्वायर पाई/4 माइनस का x, और इसका दोबारा करना पड़ेगा तो पाई/4 का हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 1। ठीक, तो dy/dx इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, इसको इधर ले जाओ, 1/2y, और ये माइनस का, ये जो माइनस इधर आ जाएगा, सेक स्क्वायर पाई/4 माइनस का x। आप यहाँ आंसर छोड़ सकते हो, अगर बुक वाला आंसर लाना है तो y की वैल्यू वापस हमें ये रखनी पड़ेगी, ये जो रखा था, समझ गए ये, और फिर आंसर बना लेंगे। ठीक, आप यही आंसर छोड़ दीजिएगा। क्या आपको मेरी बात ये समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। ठीक, आगे हम क्वेश्चंस को इसका दूसरे तरीके से भी जो तरीका है वो मैं दूसरी क्लास में करूँगा। अभी आपका होमवर्क ये है क्या, ये जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं आपको, ठीक है, 23, अगर आपने ये फॉर्मूले याद कर लिए, अगर आपका कोई चैप्टर मिस हुआ है, कोई चीज़ मिस हो गई या सीखने में कोई प्रॉब्लम, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत छूटा है देख लेना, बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे की क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।